हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपको लेकर के, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, ओके, क्या सोच रहे हैं इस समय वो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे डिफरेंट डेक का यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, ओके। मिरेकल्स ट्रूथ रिलीज, ओके। टैरोट से भी देखेंगे हम क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस समय आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं। उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपको लेकर के, यूनिवर्स मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, 4 ऑफ पेंट्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द मून, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords, 10 of wands, king of pentacles, the fool, okay, 7 of cups, knight of pentacles। एक मिनट दीजिए मुझे, इस कार्ड को मैं अरेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँ आपके पार्टनर की एनर्जी की, वो करंटली वो क्या सोच रहे हैं। तो इस टाइम पे लाइक वो सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कोई मिरेकल हो जाए। ठीक है, कोई ऐसी मिरेकल्स हो जाए जिसमें आप दोनों मिल जाओ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है। आई डोंट नो वाई कि ये किससे कितना रेजोनेट करे ये रीडिंग। ठीक है, बट जहाँ तक मैं पिक कर पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि ये खुद से गए थे आपसे, लाइक मूव ऑन करके आपसे इन्होंने डिस्टेंस खुद बनाया था। हो सकता है आपने डिस्टेंस बनाया हो या आपके पर्सन ने डिस्टेंस बनाया है, बट डेफिनेटली इस डिस्टेंस से आपके पर्सन खुश नहीं है। ठीक है, ये सच्चाई जानना चाहते हैं इसके पीछे का, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे इस तरीके के कोई भी इंटेंशन, इस तरीके का कोई भी इंटेंशन आपके पार्टनर के अंदर नहीं था। ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से आप दोनों अलग हो जाओ। हालांकि आप अपने लाइफ में बर्डन फेस कर रहे हो, ये अपने लाइफ का बर्डन उठा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्वमेंट के कारण ही आप दोनों अलग हुए हो, या किसी तरीके से आप दोनों का फ्यूचर नहीं था। आप दोनों पहले से ही जानते थे कि आप दोनों का फ्यूचर नहीं है एक दूसरे के साथ। ठीक है, स्टिल आप दोनों इन्वॉल्व थे इस रिलेशनशिप में। आपको पता थी कि इनके साथ शादी नहीं हो सकती, मैरिज नहीं हो सकती, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आपके पार्टनर नहीं जा सकते आपको लेकर के। ठीक है, आपको ये चीज़ें पता थी, उसके बाद भी आप दोनों इक्वली बैलेंस कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। या किसी भी तरीके से आप मैरिड हो अनमैरिड हो, डजेंट मैटर, बट आपको पता थी ये चीज़ें कि इनके साथ फ्यूचर हो पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, या ये चीज़ें किसी दोनों में से, आप या तो आपके पार्टनर, किसी दो पर्सन में से किसी एक पर्सन को पहले से ही ये चीज़ें पता थी। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, ये आपके साथ हमेशा लॉयल रहे हैं, बट इस टाइम पे जब से ये आपसे अलग हुए, इनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लॉयल्टी लाइक इनको शो करी थी सिर्फ। ठीक है, आप एक्चुअल में लॉयल नहीं थे, आप सच में लॉयल नहीं थे, आप लॉयल होने का दिखावा कर रहे थे। आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए, या किसी तरीके से आपने इनको धोखा दिया, चीट करा, इनको अब चीटिंग वाली फीलिंग्स आ रही है। ठीक है, बट ये चाहते हैं कि ट्रुथ रिवील हो, आप दोनों के बीच में कोई छुपा हुआ लाइक सच हो सकता है। ठीक है, आप दोनों के बीच में छुपी हुई कोई बातें हो सकती है जो इस पर्सन को जाननी है, और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो बातें आप दोनों के सामने रिवील हो। ठीक है, एक पिक्चर की तरह लाइक रिलीज हो जाए वो चीज़ें। ठीक है, ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो छुपी हुई जो सच्चाई है वो क्या है। हो सकता है इनको अभी आप पे डाउट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, या तो आप इन पर डाउट्स कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है किसी थर्ड पार्टी के साथ है, या किसी सिचुएशन में ये स्टक है, या किसी तरीके से किसी को डेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक लग रही है कि यस
ये पर्सन जो है मुझसे चीटिंग कर रहा है, किसी तरीके से ये किसी के साथ है, ठीक है। आप इनसिक्योर हो रहे हो, डेफिनेटली किसी एक पर्सन को लेकर के आप बहुत डाउटफुल सिचुएशन में हो। आपको ऐसा लगता है 2 to 3 पर्सन से आपके पार्टनर डील करते हैं, ठीक है। आप इनके साथ नई शुरुआत तो चाहते हो, बट आपको बर्डन काफ़ी फील हो रहा है। सेम आपके पार्टनर की भी सिचुएशन है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके साथ नई शुरुआत में आते हैं, ठीक है, अगर आपके साथ दोबारा से इस रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, सो बर्डन काफ़ी ज़्यादा होगा। आप दोनों में चीज़ें कभी क्लियर नहीं होती, ठीक है। आप दोनों में नई शुरुआत हो भी तो शायद आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक नहीं करोगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी है। सो डेफिनेटली ग्रोथ करना चाहते हैं, बट इनकी तरफ से मुझे एफर्ट्स नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। ये एफर्ट्स देना नहीं चाहते इस टाइम पे। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इस समय ये एफर्ट्स देते हैं आप दोनों के इस रिलेशनशिप में, सो चीज़ें जो है बनने की जगह बिगड़ जाएंगी, ठीक है। इनको की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बट संभाल नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन में देख पा रही हूँ, ठीक है, एक अच्छे लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आया है। कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन इनको बहुत ज़्यादा लोनली फील करवा रहा है, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी है, नथिंगनेस, कुछ भी सोचा नहीं जा रहा है इनसे, ठीक है। ये ग्रोथ तो चाहते हैं, अपने अंदर एक न्यू बदलाव लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक नए बदलाव के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चेंज चाहते हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, ओके। काफ़ी ज़्यादा अकेला पड़ गए हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको मिस करने के अलावा, आपको दूर से देखने के अलावा ये और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इनको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो रही है, ओके। आउटसाइडर ये आपको देख पा रहे, ठीक है। डेफिनेटली हो सकता है आप किसी सोशल मीडिया पे हो या किसी तरीके से आप जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ये आपको देख पा रहे, ठीक है। आप कुछ भी करते हो, अगर एक ही सिटी में हो सो डेफिनेटली आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, या किसी तरीके से सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक रखा है या किसी तरीके से आप दोनों कनेक्ट नहीं हो सोशल मीडिया पे, सो ये आपको देख पा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आपके दिल और दिमाग में क्या चीज़ें क्या चल रही है, ठीक है। आप क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको इस रिलेशनशिप से, बट डेफिनेटली कोई ना कोई मिरेकल्स होने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको इनके बारे में ट्रुथ पता चलेगी और आपका ट्रुथ इनको पता चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा क्या ट्रुथ हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ है जो आप दोनों के माइंड में इल्यूजन्स को क्रिएट कर रहा है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में लेजीनेस ज़्यादा शो कर रहा है, ठीक है। बहुत ही काफ़ी लंबे समय से आई फील कि बहुत ही लंबे समय से ये चाहते थे इस लव रिलेशनशिप में चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाए, ठीक है, बट आप दोनों में कोई भी चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही थी। बट आप दोनों में मिराकल्स एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई मिराकल्स आपके लिए हो, ठीक है। डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों के लाइफ में मिरेकल्स हो, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ है, बट आपको पेशेंस रखना होगा। डेफिनेटली इस लव रिलेशनशिप में अगर चाहते हो दोबारा से सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में सही हो जाए, दोबारा से आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में वापस आओ, जिस तरीके से रिलेशनशिप था उस तरीके से वर्क करे, सो आपको इस रिलेशनशिप में पेशेंस रखना होगा, ठीक है। विदाउट पेशेंस आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ है, ठीक है। मेन इनका ही प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है, यही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी एक दो पर्सन में लेके कंफ्यूज हो रहे हैं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, इतना क्यों कंफ्यूज है ये, प्लीज़ क्लैरिफाई द 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, इतना क्या ही कंफ्यूज हो रही है। ओके, सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। आप इनके सच्चे पार्टनर हो, सच्चे मित्र हो आप इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि कहीं ये गलत फैसला लेके आपको खो ना दे, ठीक है। ये आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ फ्रेंडशिप, आपके साथ जो भी चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई भी एक गलत कदम अगर आपके तरफ उठाया तो ये आपको खो सकते हैं, ठीक है। इनको स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप आप दोनों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है, ठीक है। आपकी ना होने की वजह से आपके पार्टनर एलोननेस का सामना कर रहे हैं, अकेले हो गए पूरी तरीके से, ठीक है। कि काफ़ी ज़्यादा अकेला पड़ चुके हैं। इनको समझ में आ रही है चीज़ें कि आपके जाने के बाद इनके लाइफ में बहुत सारी ऐसे चेंजेस आए हैं, ठीक है। बहुत लोगों को इन्होंने ट्राई करा, किसी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश करी, बट ये किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो अलग कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, डेफिनेटली एक दूसरे को मिरर करते हुए नज़र आ रहे हो। हालांकि दोनों ही एक दूसरे को देखने से इनकार कर रहे हो आप, बट कहीं ना कहीं सोल टू सोल आप मिरर कर पा रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली सोल टू सोल जानती है कि आप इनके हो और वो आपके हैं, ठीक है। आप दोनों में एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में
किसी तरीके की सच्चाई, इनके रिश्ते की सच्चाई, इनके पास्ट लाइफ के बारे में या इनके करंटली इनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये चीज़ें ये हाइड करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये आपको बताना नहीं चाहते कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है फाइनेंशियली। आपके पार्टनर का ध्यान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनके फाइनेंस पे है, ठीक है। फाइनेंस में रुके हुए नहीं है, फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे, ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, नए नए आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं पैसे बनाने का, ठीक है। किस तरीके से पैसे को यूज़ करना है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। हो सकता है अकाउंट से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं आपके पार्टनर, ये किसी कंपनी में हो सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी तरीके से इनका खुद का बिजनेस हो सकता है जिसको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पे ही रखते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा फैमिली के बारे में सोचना, समाज के बारे में समाज के हिसाब से उठना बैठना, उनके हिसाब से चलना या अपने घर के रूल्स को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करना, ट्रेडिशनली सारी चीज़ों को करना, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल को फॉलो करते हैं। इनको मंजूर है कि इनका दिल टूट जाए, ये लाइक डोर पे खड़े होकर देखते रहेंगे कि मेरा दिल किसी ने तोड़ दिया या फिर मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे इस डोर से बाहर निकल के अपनी दुनिया में जाना चाहिए, अपने प्यार को अपनाना चाहिए। बट ये आपके पार्टनर करने से इस टाइम पे इनकार कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे रेडी होते हुए नज़र नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, बट इनको लाइक समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें किस तरीके से सही होंगी, ठीक है। ट्राई पे ट्राई किए जा रहे हैं, बट इनको चीज़ें जो है कुछ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर को हील होने की ज़रूरत है, इनकी हीलिंग अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। हालांकि ये अपना एक न्यू विज़न लेके आना चाहते, एक नए अवतार में आपके पार्टनर आना चाहते, बट कहीं ना कहीं ये आ नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपके पार्टनर के रास्ते पे है, ठीक है। इनमें मुझे बताएं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाले, फ्यूचर एक्शंस बताएं यूनिवर्स, फ्यूचर एक्शंस क्या एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर एक्शन क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड है। ओके सो आने वाले समय में आपके पार्टनर को लगेगा कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा शांत है, ठीक है। आप दोनों में बहुत ज़्यादा शांति हो गया है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो किसी तरीके से ये जो रिश्ता ख़त्म हो गया था, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर रिपनेस की एनर्जी है, तो टोटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, टोटली आप दोनों में जो है रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। किसी तरीके से आप चुप हो गए हो, आपके पार्टनर साइलेंट हो गए हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों का रिश्ता जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आधा अधूरा ये छोड़ के गए हैं, इनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें इनको पूरी करने के लिए आपके पास वापस आना होगा। इनको किसी तरीके से रियलाइजेशन होने वाला है आने वाले समय में कि आपकी चुप्पी इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी, ठीक है। किसी तरीके से आप बात नहीं कर रहे हो इस लव रिलेशनशिप में, या किसी तरीके से आप अपने पार्टनर को लाइक चेस नहीं कर रहे हो, आप साइलेंट हो गए हो। सो आने वाले टाइम में आपकी साइलेंट एनर्जी ही आपके पार्टनर को ट्रिगर करेगी, ठीक है। और ये करंटली काफ़ी ज़्यादा एहसास कर पा रहे हैं, इनको चीज़ें समझ में आ रही है, जिसके वजह से अपकमिंग फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है, आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर चीज़ों को कंप्लीट करेंगे आपके साथ। जो इस रिलेशनशिप को इन्होंने अधूरा छोड़ा था, या किसी तरीके से आप दोनों में जो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, उस रिलेशनशिप को ये वापस से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी हद तक ये कंप्लीट कर भी देंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपको अप्रोच जरूर करेंगे, काफ़ी हद तक कंप्लीट कर देंगे, बट इनको ऐसा लगेगा कि चीज़ें जिस तरीके से ये चाह रहे हैं उस तरीके से चीज़ें हो नहीं पा रही है, ठीक है। सो किसी ना किसी तरीके से आपको हील करने की या फिर अपनापन दिखाने की कोशिश कर सकते हैं ये, ठीक है। ये लाइक आने वाले समय में आपको जताना चाहते हैं कि ये आपके अपने हैं, ठीक है, आपके दुश्मन नहीं है। जिस तरीके से आप इनको देख रहे हो, जिस नज़रिए से इनको देख रहे हो, इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए एक स्ट्रेंजर से कम नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंजर वाली फीलिंग आपके अंदर आ गई है, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ही स्ट्रेंजर है, ये कभी भी आता है, कुछ भी करता है और कैसे भी चला जाता है, ठीक है। किसी भी तरीके से बात करता है या करती है, मेल फीमेल ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट आने वाले समय में ये लाइक आपको एक क्लियरिटी ज़रूर देंगे, ठीक है, डेफिनेटली देंगे। वन मोर कार्ड, आई डोंट नो व्हाई, मुझे क्यों फील हो रहा है एक कार्ड और निकालना चाहिए, मुझे क्यों फील हो रहा है। ओके, पॉलिटिक्स एंड माइंड। तो किसी तरीके से हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ें ना ये रिवील कर देंगे, ठीक है, किसी ना किसी के सामने डेफिनेटली ये रिवील करेंगे। इनके दोस्त हो सकते हैं या किसी तरीके से इनके फैमिली मेम्बर या इनका कोई क्लोज वन हो सकता है जिनके साथ ये अपनी चीज़ें रिवील करेंगे। इसीलिए यहाँ पे ट्रूथ एंड रिलीज का कार्ड आया था, ठीक है।
सो किसी ना किसी तरीके से ये रिवील करने वाले हैं कोई आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में किस तरीके से कुछ बातें रिवील कर सकते हैं, ठीक है। इनके रिवील करने की वजह से चीज़ें जो है ख़राब होगी, इनके आपके पार्टनर के माइंड में चीज़ें जो है बहुत सारी कन्फ्यूज़न इल्यूजन्स क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से ये किसी से शेयर करना चाहेंगे, ठीक है। ये अपने आसपास के किसी दोस्त से या फिर कलीग से या जिससे भी ये अपनी बातें या शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इसे शेयर करना चाहते हैं और जिन लोगों से ये शेयर करेंगे वो लोग इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। इनको उल्टी सीधी चीज़ें बता सकते हैं आपके बारे में या किसी तरीके से आपके बारे में गलत बता सकते हैं या आपसे दूर जाने की सलाह इनको दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप लोगों का रिलेशनशिप प्राइवेट है, सो चांसेस है कि आपके पार्टनर किसी और से भी आपके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। इनका कोई क्लोज वन हो सकता है जो नहीं चाहता कि आप दोनों का रिलेशनशिप बने, ठीक है, किसी भी तरीके से। बट आने वाले टाइम में आपको अपने पार्टनर का ट्रुथ जरूर पता चलेगा, ठीक है। इन्होंने ऐसा क्यों करा या फिर इनके लाइफ में क्या चल रहा है, बट करंटली आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं, बट अपकमिंग फ्यूचर में ये आपसे चीज़ों को हाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये खुल के चीज़ें रिवील होंगी या आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी ने पॉलिटिक्स करा था या किसी तरीके से आपके पार्टनर को भड़काया गया था आपके प्रति या इनको ना आने की सलाह आपके पास दी गई थी। सो आने वाले समय में आपके पार्टनर आपको किस तरीके का कोई ट्रुथ बताएंगे ज़रूर, ठीक है। इन्होंने आपको क्यों छोड़ा या लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, वो लोग कौन थे, आपके तरफ से थे इनके तरफ से थे, बट आप दोनों जब भी मिलोगे, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट 7 वीक में या 2 वीक्स में आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 14 डेज़ की एनर्जी है इस टाइम फ्रेम में। अगर आप कभी भी मिलते हो सो आपके पार्टनर आपको ट्रुथ ज़रूर बताएंगे, ठीक है। सो कोई ना कोई मिरेकल्स आप दोनों के बीच में हो सकता है, अचानक से आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो, ठीक है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे तब इनकी मुलाकात आपसे हो सकती है, किसी भी तरीके से आप इनसे मिलोगे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग कनेक्ट करोगे, ठीक है। सो राशि की मैं बात करूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइन है, हालांकि रीडिंग 12 साइन की है, ओके, जो बट स्ट्रॉन्ग साइन थे वो मैंने आपसे डिस्कस करे, ठीक है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। सो मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।